अभी आप हैरान हो गए, कनाडा में, ये तो अल्लाह का शुक्र है हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा नहीं। कनाडा में हमारे जाने के बाद अगले दिन, मेरे जाने की वजह से नहीं वैसे ही, कुछ लोग मर्द और औरतें बिल्कुल बरहना एहतजाज कर रहे थे। मुझे लोगों ने बताया कि फला महल्ले में आजकल ये एहतजाज चल रहा है, बिल्कुल न्यूड। समझने की नहीं समझ। अब ऐसा ना हो आप लोग टिकट कटा के, हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि जब उलमा इन मुल्कों की बेहयाई बयान करते हैं तो वो बयान तो इसलिए कर रहे होते हैं इबरत के लिए, लेकिन फरमाते थे कि नौजवानों के सामने ना बयान किया करें, वो कहेंगे यार अब तो जाना बनता है, अब तो जाना बनता है। तो बिल्कुल न्यूड होके ना लोगों ने बताया एहतजाज हो रहा है, मर्द भी और औरतें भी। एहतजाज क्या हो रहा है कि लिबास की जो थोड़ी सी पाबंदी रह गई है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि यूरोप, अमेरिका में, कनाडा वगैरह में पाबंदी है, आप बिल्कुल न्यूड नहीं घूम सकते, 2-4 स्टिकर आपको चिपकाने पड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल न्यूड की इजाजत नहीं है, क्योंकि अभी सोसाइटी उसको कबूल नहीं कर रही, थोड़ी देर में कबूल कर लेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे और बुरे का मयार सोसाइटी पे डाल दिया है कि सोसाइटी जिस काम को अच्छा कहेगी वो अच्छा है, सोसाइटी जिस काम को बुरा कहेगी वो क्या है भाई, बुरा है। तो अब तक सोसाइटी इसको अच्छा नहीं कहती, मेजॉरिटी सोसाइटी कहती है 1-2 स्टिकर रह गए हैं वो लगने चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी रिवायात है कि हम बिल्कुल न्यूड होके नहीं घूमते, तो अपनी परंपरा को, तो उस परंपरा 2-3 स्टिकरों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। नहीं आई मेरा ख्याल है? उस एहतजाज से तकलीफ किसको हो रही है? स्टिकर बनाने वाली कंपनियों को, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन कंपनियों का तो बेड़ा गर्क होगा ना। लिबास तो मार्केट से क्या हो गए यार, अब तो चड्डी बनियान वाली कंपनियां वो भी ठप हो जाएंगी। क्या ख्याल है कि यार 2-3 चीजें रह गई हैं। तो एहतजाज चल रहा था मर्द और औरतों का कि भाई ये पाबंदी खत्म की जाए, जिसकी मर्जी पहने, जिसकी मर्जी बोलो ना पहन। क्या दकियानुसी है, दलाइल उनके पास भी हैं। अब हम कह सकते हैं इससे तो बेहयाई फैलेगी, इससे तो ये होगा, उससे तो वो होगा, तो वहां वो लोग जवाब देते हैं कि ये ठरकियों को कि हाँ बेहयाई फैलेगी। वो कहते हैं हम तो यूज्ड टू हैं, औरतें बेलिबास जा रही होती हैं, कोई गोरा नजर उठा के भी नहीं देखता उनको। ये तो हमने वहां देखा है कि गोरे इस तरह ठरकी नहीं होते जैसे हमारे यहाँ लोग ठरकी होते हैं। हमारे यहाँ कोई औरत ऐसे बेलिबास घूमे ना, घर तक पहुंचा के आएंगे, घर तक पहुंचा के आएंगे। दलील उनके पास भी है कि देखो ये जो एशियाई मुल्कों में ठरक है इतनी, ये इसी वजह से तो है कि इन्होंने कभी बेलिबास औरत देखी नहीं होती, पागल हो जाते हैं देख के। जब ये चीज आम कर दोगे तो पागल होना बंद हो जाएंगे। दे दो आप जवाब दलील से, बैठ के बहस करते रहो फजूल। तो होमोसेक्सुअलिटी को जो लीगल किया वो भी यही कि भाई इसके गलत होने की क्या दलील है। एक अंग्रेज ने मुझसे बहस की कि ये क्यों गलत है। मैंने कहा भाई गैरत कोई चीज होती है, उनकी गैरत क्या है भाई, व्हाट इज गैरत? ये तो कल्चर बताता है ये गैरत है, ये बेगैरती है। बोला चलो आप बहस कर सकते हो भाई, इससे नस्ल खत्म हो जाएगी, हो जाए तो नस्ल बचा के क्या करना है। तो किसी चीज का वो कह रहे हैं, हम ये थोड़ी करेंगे जबरदस्ती करो, जो नहीं करा नहीं करो, जिसको शी पसंद है वो शी की तरफ जाए, जिसको ही पसंद है वो किधर जाए, ही की तरफ जाए। तो अपना जाती मामला है, क्यों जबर क्यों कर रहे हो? अब एक आदमी को जमशेद से मोहब्बत हो गई, आप क्यों उसकी मोहब्बत खत्म करवा रहे हो यार? उसको जमशेदा पसंद नहीं है, उसको पसंद कौन है? तो ये मौलवियों को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? हराम हराम क्या लगाया है तुम लोगों ने? मजाक कर सकते हो डिबेट,